किसी ने क्या कमाल की बात कही है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनपथ में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। आज का प्रेरक प्रसंग जीवन के संघर्षों पर आधारित है। आज का प्रेरक प्रसंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बनता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना कभी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी छोटी बातों को भी नहीं जानते। आपको तो यह भी पता नहीं कि खेतीबाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बार बार आंधी तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान भी किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ और कुछ भी उसने अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी यह सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीटा और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने रोते हुए भगवान को फिर पुकारा कि हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या धोखा किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश सहने दी और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और कड़ी धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा स्फूर्ति तुम्हारी गेहूं के दानों में नहीं फूटी। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिएगा, स्वर्ण में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप और उच्च दाब की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह ही खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे।
वो किसी ने कहा है ना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब चैनल इसको और अधिक लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।